हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कल मेरा वीडियो कोई नहीं आया था इस चैनल पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं वीडियो नहीं बना रही। मेरे दूसरे चैनल पे मेरा वीडियो आ रहा है जिसका नाम है रजनी ब्लॉग एंड स्टिचिंग, जिसके ऊपर डोगरी ब्लॉग मैंने एक कल अपलोड किया है। जिसने नहीं देखा है जाके देख लो। तो एक दिन इस चैनल पे वीडियो आएगा, एक दिन दूसरे चैनल पे वीडियो आएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ दोनों पर वीडियो डालना पॉसिबल नहीं हो पाता और फिर एडिटिंग में टाइम लगता है। तो ये चल रहा है दोपहर का टाइम और मैंने बनाए हैं राजमा और चावल। तो जल्दी से मैं काट लेती हूँ। सलाद में है सिर्फ खीरा, ठीक है, और टमाटर वगैरह आनियन वगैरह है, लेकिन वो मैंने काटे नहीं क्योंकि मुझे खीरा खाना था। और तो जहाँ पर मैंने ना सलाद काट लिया है और थालियों में ना मैंने खाना डाल दिया है। हस्बैंड और बच्चे जो है वो अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखो सब्जी कितने मतलब ज़ोर शोर से अपने उफान में है। और चावल मैंने बना दिए हैं यहाँ पर और अभी थालियों में डाल लेते हैं फटाफट से दोपहर का लंच करके बच्चों को भेजूंगी मैं ट्यूशन। ठीक है, बच्चे जा चुके हैं इस टाइम खा के ट्यूशन। और बाहर देखिए कितनी बारिश हो रही है, मतलब लगातार इतनी बारिश और इतना तूफान आया है। कल शनिवार की बात कर रही हूँ मैं। ये देखो, मतलब अभी तो मैं आपको सिर्फ बारिश ही दिखा रही हूँ। मतलब जब तूफान आया था ना तो हम लोग अंदर जा चुके थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और बच्चे गए थे ट्यूशन। तो उस टाइम इतना मतलब भयंकर तूफान था ना कि फिर उसके बाद दुकान का भी मतलब सारा सामान समेटना था और घर का भी समेटना था। लेकिन मुझे नहीं पता था, बाकी लोगों को पता था कि तूफ़ान आने वाला है, आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तूफ़ान आने वाला है। तो मैंने जैसे तैसे करके पहले घर का सामान समेटा है। उसके बाद फिर पहले मैंने दुकान का सामान मतलब हस्बैंड एंड वाइफ ने दोनों जाके सामान समेटा है दुकान का। उसके बाद फिर घर का थोड़ा बहुत। और ये जो मेरी चारपाई आपको दिख रही है ना, ये यहाँ पर मैंने खड़ी की थी और ये गिर गई है और बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर मैंने इसको उठाया नहीं, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत ना जो इसके ऊपर गंदगी होगी, जैसे डस्ट वगैरह होगी, वो निकल जाएगी। तो फिर उसके बाद जब थोड़ा सा तूफ़ान थमा था ना तो हस्बैंड जी ने इसको उठा के अंदर रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा गीली हो गई थी और फिर सूखने भी थोड़ी दिक्कत होती है। और वैसे तो हम लोग बेड पर ही सोते हैं, लेकिन रात को मैंने चारपाई पर सोई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और लाइट नहीं थी। तो ये बारिश इतनी भयंकर थी और लाइट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर पे एक पंखा चल रहा था, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये है शाम का टाइम। इस टाइम ना मैं कर रही थी अपनी अलमारी सेट। ये सेक्शन जो है वो बच्चों का है। तो थोड़ा बहुत मैंने ऊपर वाला जो मतलब खाना बोलो क्या बोलते हैं उसको, वो मैंने सेट कर दिया था। और बीच वाला भी मैं कर रही हूँ और उसके बाद मैं नीचे वाला करूँगी। तो मैं यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, मतलब ये बच्चों वाला सेक्शन इसमें क्यों ठीक कर रही हूँ, मतलब अभी मेरा कोई मूड नहीं था इसको ठीक करने का। मेरी ना कोई चीज़ मतलब गुम हो गई थी, तो उसी में वही चीज़ मैं ढूंढने के लिए ना एक एक कपड़ा निकाल कर मैंने सारा एक एक चीज़ निकाली, मतलब देखी। तो वो चीज़ मुझे तब भी नहीं मिली। तो फिर मैंने ना सारे कपड़े एक एक करके, छोटे छोटे जो बच्चों के कपड़े थे सारे मैंने अच्छे से तय करके फिर मैंने लगा दिया। और इसी आस में कि चलो इस वाले में नहीं निकली, दूसरे में निकलेगी, तीसरे में निकलेगी, लेकिन किसी में नहीं निकली। तो यही सब करते करते मतलब इतना टाइम हो गया, रात को इतना हो गया। और बारिश हो जा रही थी और अंदर मैं अपनी चीज़ें ढूंढ रही हूँ जो मेरी चीज़ गुम हो गई थी। तो मौसम अंदर मतलब लाइट नहीं थी, तो एक फ़ैन मैंने चला रखा था इन्वर्टर पर और दूसरा बंद था। लेकिन बाहर का मौसम बहुत ठंडा हो गया था क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर की पड़ी थी, बहुत ही मतलब ज़्यादा बारिश हुई थी। जितना तूफ़ान आया था तो उतनी ही बारिश भी हुई थी। और तूफ़ान आने से ना काफ़ी नुकसान भी हो गया। मतलब मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ शाम को संडे को एडिटिंग कर रही हूँ मैं 3:30 बजे।
तो अभी तक कभी मतलब लाइट नहीं आई है। हम लोग ना गर्मी से इतने परेशान हो रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो सफाई करते करते मुझे मिल गई थी एक लिपस्टिक, छोटी सी जो मिनी लिपस्टिक होती है, वो मुझे मिल गई थी। वैसे भी मेरा मन नहीं करता आजकल मेकअप करने का, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो ये लिपस्टिक मुझे दिख गई तो मैंने फटाफट से इसको लगा लिया। मतलब ऐसे ही कि चलो इसको समेट रहे हैं, लगा के देखें कि ये कैसी है। क्योंकि बहुत सारा जो मेकअप का मेरा सामान है ना, वो कहीं कहीं बॉक्स पड़े रहते हैं जो मैं रोज़ डेली का यूज़ करती हूँ ना, वो तो करती ही करती हूँ। लेकिन जो सफाई करते वक्त जो और ही बॉक्स निकल आते हैं ना, फिर उनको लगाने का मज़ा ही कुछ और होता है कि देखो ये कौन सी है, वो कौन सी है। मैं ही खुद ही रख देती हूँ कहीं कहीं, रख के भूल जाती हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरे बेटे बंचू की मुंडन की एल्बम है। तो कभी किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये दिख रहे थे इनके रिजल्ट के छोटे छोटे जो मतलब कागज़ हैं। तो ये इनके ना पिछली वाले क्लासों के हैं, तो मैंने वो भी फेंक दिए। तो इसी तरह से जब हम सफाई करते हैं ना, तो छोटी मोटी जो चीज़ें जो वेस्टेज होती हैं, जो हमें चाहिए भी नहीं होते, कपड़े हो गए या कागज़ हो गए, जिसको हम ऐसे समेट के रख देते हैं संभाल के, तो जब हम सफाई करते हैं वो सारे के सारे निकाल देते हैं और अलमारी में ना काफ़ी स्पेस बन जाता है इससे। तो बस फिर मैं सफाई करने लग गई थी। तो और सफाई करने की वजह क्या थी वो भी मैंने आपको बता दिया। तो देखो कितना नीचे कितना सारा कपड़ों का ढेर है। तो मैं फटाफट से मैंने इसको पहले तय किया और ये देखो तय करके अलमारी में सारा सेट कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए थे ना, वो सारे कपड़े मैंने निकाल दिए, क्योंकि वो उन कपड़ों को कभी यूज़ ही नहीं होता था। और ये है सुबह की क्लिप। आज सुबह की क्लिप मैंने नहा लिया था, और रात को जो तूफ़ान आया था ना, तूफ़ान और बारिश जो हुई थी ना, उससे ना घर पे सारा मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो सुबह में आज 1 घंटा लेट उठी थी। तो हर जगह मिट्टी मिट्टी थी। तो मैंने साफ़ सफाई करने के बाद फिर थोड़े तो बहुत बर्तन थे, और लाइट नहीं आ रही थी। तो वैसे भी मोटर में पानी नहीं आ रहा था, लाइट आने के बाद भी मोटर में पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर पानी, जो ट्यूबवेल से पानी आता है उसका मैं वेट कर रही थी। और जैसे ही ट्यूबवेल से पानी आया, फिर मैंने पहले तो सारे मतलब उससे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया था। थोड़ा बहुत जो आंगन में बचा था वो मैंने छोड़ दिया। ट्यूबवेल से पानी आ गया था तो मैंने सारा पानी भरा। उसके बाद बर्तन भी साफ़ कर लिए, क्योंकि मतलब बर्तन भी 2-3 दिन से फिर से जमा हो गए थे, क्योंकि मोटर से पानी नहीं आ रहा था। तो अभी तो हमने मोटर ठीक करवा दी है, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन लाइट आए तब ना, क्योंकि कल से तूफ़ान आया हुआ है। तो मोटर कैसे चलेगी, लाइट नहीं आएगी तो मोटर कैसे चलेगी। तो सब कुछ मतलब ओके है, सिर्फ लाइट का वेट है। तो इसलिए मतलब पानी नहीं आ रहा था मोटर से, तो हमने ट्यूबवेल के पानी से सारा कुछ बर्तन साफ़ कर लिए, भर लिया पीने के लिए, उस नहाने के लिए, बच्चों को नहला दिया, मतलब सब कुछ कर दिया। आज संडे था तो बच्चे घर पे ही थे, तो उनका हेड वॉश सिर वगैरह धोने थे। तो वो सब कुछ करके उसके बाद नहा के फिर मैं बैठी हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी। तो पहले मेरा मन था कि मैं बरवा टिंडा बनाऊँ, मतलब भर के इसको अच्छे से मसाला डाल के फिर मैं इसमें बनाऊँगी। लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका था, मतलब 10:30-11 बज चुके थे। तो फिर ना अगर मैं भरने लग जाती तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता खाना बनाने में। तो हस्बैंड को भी भूख लगी थी और बच्चों को भी भूख लगी थी। तो फिर फटाफट से मैंने टिंडे की जो सब्ज़ी है इसको काट के अच्छी तरह से इसमें टमाटर डाल के और इमली का थोड़ा पल्प डाल के इसको मैं खट्टा खट्टा ऐसे ही बना दिया। तो यहाँ पर टिंडे मैं अभी काट ही रही हूँ। और खाना हमारा कब तैयार हुआ था वो मैं आपको बता दूँ। हमारा खाना 12 बजे, पूरे 12 बजे के करीब मतलब हमारा खाना तैयार हुआ था। आज खाना बनाने में हम लोग लेट हो गए थे। एक तो सुबह ही लेट उठे थे, 7 बजे के करीब मैं उठी थी। और ऐसे मैं सुबह 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ। तो संडे था, मैंने सोचा कि चलो 1 घंटा लेट उठते हैं ताकि थोड़ा संडे का एंजॉय कर ले, क्योंकि रात को भी नींद पूरी नहीं हुई थी लाइट की वजह से। और सुबह जल्दी उठ जाओ तो फिर पूरा दिन सिर में दर्द होती रहती है। तो आज अभी भी क्या हुआ ना कि मैं मतलब जब मैंने पूरा काम करने के बाद मतलब धूप में मैंने झाड़ू लगाया था आज। तो धूप में झाड़ू लगाने के बाद जब मैंने फटाफट से नहा लिया ना, तो उसके बाद मेरे सर में फिर से पेन होना स्टार्ट हो गया।
बंद करके? खाना हम लोगों ने खा लिया था। खाना खाने के बाद हम लोगों ने मतलब बच्चे गए थे दुकान पर, वो लेके आए थे कुल्फी और ये मेरे लिए भी लेके आए थे। गेट बंद करने के लिए गई थी तू? बंद करके आ। एक इधर दरवाजा बंद किया है। गोलू गेट बंद करके, अच्छे नहीं लग रहे हम बैठे हुए गेट के सामने। सबकी अलग अलग है। आपकी वाली कौन सी है? चॉकबार। गोलू आपकी वाली कौन सी है? बन चुकी चॉकोबार है। तेरी वाली कौन सी है? ऑरेंज। ऑरेंज आगे क्या था देख अपने वो वाले उसके ऊपर, कागज के ऊपर। मेरी तो है पंजाबी कुल्फी। ऑरेंज बार आइस कैंडी। ऑरेंज बार आइस कैंडी। क्या लिखा है पंजाबी? कुल्फी। मेरी ऑरेंज बार बन चुकी चॉकोबार। आइस कैंडी। मुझे भी दिखाओ। हाँ तुझे दिखाना तो भूलेगी। मेरे को गर्मी में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। ये खा लो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा बताना जरूर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब